फाइनली ये जो सिंगल पेज की मोटर है वो खुल चुकी है। इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये वाइंडिंग जिस पे हो रही है, ये वाला भाग ये स्टेटर कहलाता है। और ये जो घूमने वाला भाग है ये वाला, ये रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटर। और ये क्या है? स्विच। क्या है? सेंट्रीफ्यूज स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या काम होता है इसका? ये 75 आरपीएम के बाद ऑफ हो जाता है। किसके पीछे किसको करता है वो? ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के कौन से क्रम में जुड़ता है ये? श्रेणी क्रम में। दोस्तों, ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और इसमें जो कैपेसिटर लगता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें है जो स्टेटर पे हो रखी है। उसके अलावा एक वाइंडिंग और है इसमें जो रनिंग वाइंडिंग है। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये कैपेसिटर है, वो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब इस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में ये कैपेसिटर लगा होता है, जो सिंगल फेज को विभाजित करके 2 फेज बनाता है। और जो 2 फेज है वो स्टेटर के ऊपर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको प्रदान करता है, जो 2 फेज की सप्लाई है। क्योंकि मोटर जो सिंगल फेज मोटर है, कहते हैं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। वो सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि सिंगल फेज में जो यहाँ पे स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज चाहिए या कितने पेज की ज़रूरत होती है? 2 पेज की। ठीक है, यानी कि स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कम से कम 2 फेज की ज़रूरत होती है। जब अपन सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो ये कैपेसिटर लगता है। ये कैपेसिटर उस सिंगल फेज को विभाजित करके 2 फेज बना देता है। कितने फेज? 2 फेज बना के कौन सी वाइंडिंग को देता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को। कौन सी वाइंडिंग को? स्टार्टिंग वाइंडिंग को। जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग एक टॉर्क पैदा करती है। क्या पैदा करती है? टॉर्क। और वो टॉर्क किसको घुमाता है? रोटर को। किसको घुमाता है? रोटर को। अगर ये कैपेसिटर अपन नहीं लगाते, ये जो कैपेसिटर है अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग में नहीं लगाते, तो क्या होता? स्टार्टिंग वाइंडिंग को केवल सिंगल फेज सप्लाई मिलती 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं बनता। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए कम से कम 2 पेजों की ज़रूरत होती है ना? तो ये 2 पेज बना के, यानी कि एक पेज को विभाजित करके कैपेसिटर 2 पेज बनाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को देता है, जिससे वो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है। क्या करती है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है, जिससे रोटर घूम जाता है। जब रोटर अपने 75% आरपीएम पे घूमता है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये वाला है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको इन परिपथ से अलग कर देती है। यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये कैपेसिटर है, इस परिपथ से अलग हो जाते हैं और
केवल ये जो रोटर है उसको रनिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र या रनिंग वाइंडिंग का जो टॉर्क है वो घुमाता रहता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर किस लिए लगा रखा है? इसको उच्च स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किस में बनता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग में या रनिंग वाइंडिंग में? स्टार्टिंग वाइंडिंग में। ठीक है, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर सिंगल फेज की। ये इसके सारे पार्ट्स वगैरह है। ये साइड कवर है, ये कनेक्शन प्लेट का यानी टर्मिनल बॉक्स है उसका ढक्कन है, और इस मोटर को पंप के लिए यूज में लिया गया है। ठीक है, आया समझ में? अरे बोलो। हाँ। पक्का? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इसके पार्ट्स वगैरह ये हैं, इनको नोट कर लो बुक में। कर रखा है ना नोटबुक में? तो देखिए दोस्तों, ये सिंगल फेज मोटर है। ये इसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ये है। ये बच्चों ने प्रैक्टिकल करते समय इसको तोड़ दिया है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये देखिए 75% आरपीएम आने के बाद में ये इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये ओपन हो जाते हैं, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज मिल रहे थे वो वोल्टेज मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर परिपथ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग है वो इस रोटर को घुमाने का कार्य करती है, यानी कि इसको टॉर्क रनिंग वाइंडिंग प्रदान करती है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं है ना? ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसके कनेक्शन सीधे उसमें जा रहे हैं, टर्मिनल बॉक्स में। ये देखो, ये आ रहे हैं, ये वाला है एक, और एक ये वाला है। ये दोनों टर्मिनल है, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। किसके? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ठीक है, ये मेन लीड है जो मेन सप्लाई के लिए है। ये कैपेसिटर है। और अगर इसके कोई पार्ट्स की जानकारी चाहिए तो बोलो।